भगवान का भजन करते हैं तो संसार का स्मरण क्यों आता है? क्योंकि हमने भगवान को अपना नहीं माना है। हम शरीर को अपना मानते हैं और संसार के नातेदारों को, रिश्तेदारों को ये मेरे हैं, ये समझते हैं। तो शरीर को मैं मानना और संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को मेरा मानना, केवल इतना ही पर्दा है हमारे और भगवान के बीच में। ये पर्दा निवृत्त होना चाहिए। ये पर्दा कैसे निवृत्त होगा? भगवान के प्रति कृतज्ञता की अनुभूति करने से होगा। भगवान के गुणों से परिचित होने से होगा। भगवान के एहसानों को ध्यान करने से होगा। हम भगवान के कितने एहसान हमारे ऊपर हैं, हम उनको भूल गए। भगवान ने किस प्रकार से हमको एक बूंद से इतना बड़ा बना दिया। भगवान ने किस प्रकार माता के गर्भ में भी हमारे पालन पोषण का ध्यान रखा। हमारे बाहर आने के पहले ही अपने रिजर्वायर से दूध के दो माध्यम प्रकट कर दिए। भगवान हमको कभी अपनी गोद से अलग नहीं करते हैं। धरा उनका स्वरूप है। भगवान की गोद में हम निरंतर हैं, हम अनुभव नहीं कर पाते। भगवान अपने तन का पानी हमको दे रहे हैं पीने के लिए। हमारे भोजन के लिए अपने आप से व्यवस्था कर रहे हैं। अपने प्राणों से हमको प्राण समर्पित कर रहे हैं, दे रहे हैं। और ध्यान रखो, एक क्षण के लिए भी कभी आपको अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते। आप भगवान को भूलो या याद करो, वो तुम्हारे ऊपर है। भगवान एक क्षण के लिए आपको नहीं भूलते। भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से, भगवान के गुणों का श्रवण करने से भगवान के प्रति कृतज्ञता जागृत होती है। हमारी इंद्रियां जो बाहर मैं और मेरा ढूंढ रही हैं, वो अपने आप अंदर की ओर घूम जाती हैं। परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। इंद्रियों का स्वभाव है बाहर देखने का। भगवान इतने हितकारी हमारे हैं, इतने दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। हम उनकी ओर कभी उन्मुख नहीं होते। जिन तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो डैश डैश डैश। अपने आप समझ लो।
कितनी लज्जा की बात है, शर्म आनी चाहिए। हमको हीरो के कुत्ते का नाम तो मालूम है, लेकिन हमको भगवान के नाम का विस्मरण हो जाता है। इससे बढ़ करके और क्या हमारी नमक हरामी बना होगा। तो भगवान की कृतज्ञता की अनुभूति करो। हे प्रभु, तुम्हारे अनंत उपकार हैं। मैं उन आपके कृपा के पाने का अधिकारी नहीं हूं। मेरे तो ऐसे कर्म है कि मुझे 2 समय की रोटी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप हैं कि हमको तो भी रोटी देते हैं, पानी देते हैं, आश्रय देते हैं, सुरक्षा देते हैं, जीवन देते हैं। भगवान के अनुग्रह की अगर हमारे हृदय में स्मृति बनी रहे तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव कभी दूर होएगा ही नहीं। भगवान के प्रति इसी कृतज्ञता के भाव का एक स्वरूप भक्ति है। भक्ति का प्रारंभ करना है तो सबसे पहले भागवत धर्मों का आचरण करो। भागवत धर्म क्या है? हम कोई भी कार्य अपने लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान हमारे, मैं भगवान का हूं, ये संबंध है। मैं और मेरेपन का संबंध केवल मुझ में और भगवान में है। मैं भगवान का, भगवान मेरे। इसलिए मेरा उठना बैठना, जीना मरना, सोना जागना, खाना पीना सब भगवत अर्पण हो जाए। जो जो कर्म करो वो अपने सुख के लिए या अपनी प्रसन्नता के लिए या और किसी के लिए न करो। जो भी कर्म करो मन में केवल एक संकल्प रहे, मेरे इस कर्म के द्वारा विश्वात्मा श्री रमण बिहारी प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए। इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये समग्र कर्म भगवद अर्पित है। भगवान कृपा करते हैं तो बहुत धन दे देते हैं, ये मत समझो। कई लोग एक और भी बात कहते हैं कि भगवान जिसको प्रेम करते हैं उसका सारा धन हरण कर लेते हैं। भागवत में आया भी है, लेकिन उसका तात्पर्य मत समझो कि जो भगवान की भक्ति करे वो कंगला हो जाएगा। ऐसा उल्टा अर्थ भी मत लगा लेना। देखो, धन का आना और जाना तुम्हारे प्रारब्ध के कारण है। भगवत कृपा ये है कि जब धन है तो भी हम भगवत कृपा की अनुभूति करें, और अगर धन नहीं भी है तो भगवत कृपा की अनुभूति करें। भगवान जिसको अपना मानते हैं उसका समस्त धन अपहरण कर लेते हैं। इसका मतलब नहीं है कि वो दरिद्र बना देते हैं, नहीं। जीव का अपने धन के प्रति जो आग्रह है कि मैं इसका मालिक हूं, मेरा धन है, ये बुद्धि नष्ट कर देते हैं। उसको लगता है धन मेरा थोड़ा है, अरे तो मालिक का है, मैं तो केवल एक
मैनेजर समझो, मुनीम समझो, धन भगवान का है। भगवान ने हमको इसकी व्यवस्था के लिए लगाया है, तो इसलिए वो अपने को धनहीन मानता है। बैंक के कैशियर के पास अरबों रुपए होते हैं, अरबों रुपए। हमने भी देखा, एक बार किसी कार्ड से ज्यादा पड़ा तो देखा था। लेकिन बैंक का कैशियर उसके कारण अपने को अरबपति नहीं मानता है, जबकि सारा लेन देन उसके हाथ से होता है। धन बुरा नहीं है माय डियर, धन के प्रति मोह है, ये मेरा धन है, ये हमारे बंधन का कारण है। इस बंधन की निवृत्ति एक उपाय से है, मैं भगवान का हूं, धन भगवान का है, मेरा जो कुछ है सब भगवान का है। ये बुद्धि अगर आ जाए ईमानदारी से, तो फिर तुम कोई भी कार्य अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, किसी के लिए नहीं करोगे। नाम और कीर्ति के लिए भी नहीं करोगे, और किसी को दुख देने के लिए भी नहीं करोगे। किसी को पीड़ित और अपमानित करने के लिए भी नहीं करोगे। इन सबसे बचने का एकमात्र उपाय है भागवत धर्म का अनुष्ठान करो। यद्यद कर्म करो में तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। मेरा चलना प्रभु आपकी परिक्रमा है। ये शरीर मंदिर है, आप इसमें निवास करते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो इसलिए ये शरीर आपका मंदिर है। इसकी देख रेख जब मैं करता हूं तो आपके मंदिर की देख रेख करता हूं, सफाई करता हूं, सजाता हूं। मेरे जो प्राण है मेरे सहचर हैं। मैं संसार में जो भी खाता पीता हूं ये सब आपकी पूजा है प्रभु। मेरा गमन केवल आपके परिक्रमा के लिए ही होता है। लेना देना सब प्रभु तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं। ये दृष्टि बन जाने से मनुष्य से कभी पाप नहीं होंगे, कभी राग द्वेष नहीं होंगे। निरंतर वो कृष्ण में रहेगा, कृष्णानंद में रहेगा, आनंद में रहेगा। जय श्री कृष्ण।